हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम जो आपको पढ़ा रहे थे वो स्पेशल सीरीज़ मैंने शुरू किया था। स्पेशल सीरीज़ में हमने आपको बता दिया था समेशन के बारे में कि समेशन है क्या। यहाँ पर जो समेशन है, समेशन का मतलब होता है सम से, सम ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं। सिग्मा का जो सिंबल्स है वो क्या होता था अपना, ये सिंबल्स है। इस सिंबल के बारे में हमने क्या कहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, या इसको हम लोग कहते हैं समेशन भी कहते हैं। ये जो है सम का समेशन है, मतलब सम करने का। जैसे अगर कभी लिखा है सिग्मा और यहाँ पे लिख दिया i बराबर 1 to 5 लिखा है और 2 की पावर i लिखा है, तो इसका मतलब i की वैल्यू 1 से शुरू होगी 5 तक जाएगी और हर एक टर्म को प्लस कर दिया जाएगा। मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, बस यहाँ तक। और अगर कहीं ऐसा होता कि सिग्मा मान लो k बराबर 1 to n दिया होता और 2 की पावर k, तो हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1, k की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे और n तक जाएंगे, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर n तक जाएंगे, है ना। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यहाँ पर अगर हमें ये दिया है सिग्मा n, सिर्फ ये दिया है, तो सिग्मा n का मतलब है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसको हम सिंपल ये लिख देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू n। ये इसका मीन है, ठीक है ना। अगर कहीं पे सिग्मा 1 लिखा है, जैसे लिख दिया सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 का मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू डॉट डॉट प्लस 1। कितनी बार लिखा जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे लिखा जाएगा n टाइम्स। n टाइम्स 1 को अगर ऐड कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू n आती है। इस कारण से आपको याद रखना है कि सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है, ठीक है ना। इसी के बेस पर मैंने आपको बताया था कि सिग्मा n की वैल्यू क्या होती है। सिग्मा 1 की वैल्यू n है और अगर हम सिग्मा n की वैल्यू की बात करें तो इसका मतलब होता है, सिग्मा n का मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट डॉट प्लस n। ध्यान से देखें तो ये AP है और AP के n टर्म्स का सम जो है हमने आपको बताया था n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो सिग्मा n की वैल्यू जो है वो हमें याद होनी चाहिए, क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होती है। कैसे आती है आप समझ गए। इसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको ये भी बता दिया था कि सिग्मा n स्क्वायर, इसका मतलब होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो दिए उनके स्क्वायर का सम होता है। इसकी जो वैल्यू हमने ड्राइव की थी वो बताई थी 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये वैल्यू होती है सिग्मा n स्क्वायर की, ठीक है ना। इसको ड्राइव करा था हमने, उसको ध्यान से आपने देखा होगा, समझ लिया होगा। तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, डिस्कस की थी, ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होगा। मतलब पहला नंबर है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट सो ऑन, इस टाइप में हम इसकी बात करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, जैसे कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा n क्यू, सिग्मा n क्यू। इसका मतलब है 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू डॉट 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 प्लस n क्यू। इसकी वैल्यू है क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो ना तो मुझे AP दिख रहा है, ना ही तो हमें ये GP दिख रहा है, ठीक है ना। ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, लेकिन इसमें एक पैटर्न है, ठीक है ना। पैटर्न है इसीलिए ये क्या है, और इसके सम में दिया है, तो ये सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ का हम क्या करेंगे, सम बताना है, इस सीरीज़ की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए
सबसे पहले इसको ड्राइव करने के लिए मैंने आपको कहा था कि अगर सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू जब हमें निकालनी पड़ रही थी, एन स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ किया था, हमने n+1 का होल क्यू की हेल्प ली थी हमने। और जब हमें सिग्मा एन क्यू की वैल्यू निकालनी है तब हम यूज़ करेंगे क्या, सिग्मा मतलब n+1 की पावर 4, इसका हम यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। इसकी हेल्प से, इसके एक्सपेंशन की हेल्प से हम सिग्मा एन क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे कि हमने n+1 का होल क्यू की n+1 का होल क्यू इस एक्सपेंशन की हमने हेल्प ली थी, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हमने इसको निकाला है और इसकी हेल्प से हम इसको वैल्यू निकाल देंगे। कैसे देखते हैं भाई, कि पहले तो हमें पता है कि n+1 की पावर 4, अगर हम इसको देखें तो इसको एक्सपेंड करने के हमारे पास दो तरीके, बाइनोमियल भी हम एक्सपेंड कर देंगे। तो बाइनोमियल हम आपको बता चुके हैं, हमारे बाइनोमियल चैप्टर अपना हो चुका है, ठीक है ना। तो n+1 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 की पावर n के एक्सपेंशन की तरह हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n की पावर 4 प्लस 4c1 मतलब n प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n स्क्वायर, समझ रहे, n इंटू n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3n। ओके, अब तो बाइनोमियल आती होगी आप लोगों को अच्छे से, तो उसका यूज हम कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 4 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 से इसे काट देंगे, 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 3 2 या 6 ये कैंसिल। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 3 2 1, तो क्या हो जाएगा, n+1 की पावर 4 बराबर n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है। अब n की पावर 4 को हम उठा के इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या लिखेंगे, n+1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही, एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन लाइस कराइए। अगर n बराबर 1 रख देंगे यहाँ पर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 4 इंटू 1³ 6 इंटू 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 1। अगर n बराबर 2 रख देंगे, 2 + 1 3, तो 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, 4 इंटू 2³ 6 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 1। ऐसे ही n बराबर 3 रख देंगे, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 बराबर 4 इंटू 2 की पावर 3 6 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू n बराबर 3 रखा है ना, तो 3 + 1 4 की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 की पावर 4, जहाँ पर n है वहाँ पर 3 रख देना हमें। यहाँ पर 4 इंटू 3 की पावर 3 6 इंटू 3 की पावर 2 4 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे डॉट डॉट सो ऑन कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस। n की जगह हम n-1 अगर रख देंगे तो n-1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा n की पावर 3 माइनस का n-1 की पावर 4, सॉरी पावर यहाँ पे 4 है तो 4 रहेगा, ध्यान रखिएगा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हो गया 4 इंटू n-1³ 6 इंटू n-1 स्क्वायर 4 इंटू n-1 प्लस 1। फिर क्या करेंगे, n की जगह अगर n रख देंगे तो ये हो जाएगा n+1 की पावर 4 माइनस n की पावर 4, 4 इंटू n³ प्लस 6 इंटू n स्क्वायर 4 इंटू n प्लस 1। अब हम इन सब का सम निकाल देते बेटा ऑन एडिंग। अगर हम सम करेंगे तो देखिए बेटा 2 की पावर 4 प्लस है, 2 की पावर 4 माइनस है, ये कैंसिल। 3 की पावर 4 3 की पावर 4 प्लस माइनस कैंसिल,
4 की पावर 4 ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, n की पावर 4 इससे कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ लास्ट टर्म ये बचेगा और यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये बचेगा। इधर हर एक टर्म्स में इस वाले में 4 कॉमन आ रहा है, सेकेंड टर्म में 6 कॉमन आ रहा है, थर्ड टर्म में फिर 4 कॉमन आ रहा है और लास्ट टर्म में सब में 1 दिया है, तो +1 अप टू n टाइम्स चलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, देखिए n+1 की पावर 4 बचा है -1 की पावर 4, तो 1 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट टर्म में देखिए बेटा, यहाँ से कहाँ से सब निकाल रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 4 कॉमन आ रहा है, हमने 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1q + 2q + 3q, 1q + 2q + 3q +nq। सेकेंड टर्म में बेटा 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ +6, ब्रैकेट में 1² + 2² + 3² +n²। थर्ड टर्म में बेटा फिर 4 कॉमन आ रहा है, तो +4, क्या बचा 1 + 2 + 3 +n। लास्ट टर्म में क्या है +1 + 1 + 1 +1, कहाँ तक है n टाइम्स, ठीक है ना। तो ये 4 है और ये 1q 2q 3q, ये सिग्मा nq हो जाएगा बेटा, है ना, प्लस ये 6 है और ये 1² 2² 3², ये सिग्मा n² हो जाएगा। ये क्या है प्लस का 4 और ये हो जाएगा सिग्मा n, 1 + 1 + n टाइम्स ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास n। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, नोट डाउन करिए जल्दी से। इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा देखो n+1 की पावर 4 -1 दिया है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें n+1 की पावर 4 और 1 को अगर उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा n की पावर 4, 4n³ 6n² प्लस का 4n बचेगा नहीं, क्या है वो मैं भी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या आएगा देखिए n की, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा n की पावर 4, ठीक, देखिए n की पावर 4 प्लस 4n³ 6n² प्लस 4n इज इक्वल टू, इधर क्या है 4 सिग्मा n³ 6 सिग्मा n² प्लस का 4 सिग्मा n प्लस का n। क्लियर है, ये चीज़ बन के आई हमारे पास। इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, यहाँ से जो n है वो इधर आ जाएगा तो एक n की वैल्यू कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 6n² प्लस 3n इज इक्वल टू 4 सिग्मा n³ 6 सिग्मा n² 4 सिग्मा n। हमें ये वैल्यू निकालनी है सिग्मा n³। सिग्मा n² सिग्मा n की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। खैर इतना नोट करिए, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इधर देखिए ये वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में उठा ले जाइए, ये भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा इधर 4 सिग्मा n³ देखिए 4 सिग्मा n³ बराबर n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 6n² प्लस 3n माइनस का 6 सिग्मा n² माइनस का 4 सिग्मा n, ठीक है ना बेटा। अब देखिए n की पावर 4 प्लस 4n³ प्लस 6n² प्लस का 3n माइनस का 6 सिग्मा n² की वैल्यू क्या है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस का 4 इंटू सिग्मा n की वैल्यू क्या है n इंटू n प्लस 1/2, यही तो है ना। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर बेटा 6 से 6 पूरा कैंसिल हो रहा है ना। आप जरा देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। ये है n की पावर 4 प्लस का 4n³ प्लस 6n² प्लस का 3n माइनस का n तो बाहर ये है, मल्टीप्लाई अगर कर देंगे अंदर क्या हो जाएगा बेटा n इंटू 2n 2n²
प्लस का n प्लस का 2n प्लस का 3n और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे n स्क्वायर टू n स्क्वायर, माइनस है बाहर, माइनस का 2n। क्लियर है बेटा। अब देखते हैं 2n स्क्वायर यहाँ पर है माइनस का, ये है 6n स्क्वायर, तो ये बचेगा n की पावर 4 प्लस 4n क्यू, और 6n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा 4n स्क्वायर, और 3n में से 2n जाएगा प्लस का n बचेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n क्यू माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है बेटा। इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n की पावर 4, 4n क्यू में से 2n क्यू जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ n क्यू बचेगा, 4n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर जाएगा प्लस का n स्क्वायर बचेगा। टोटल से अगर ध्यान से देखें तो n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा n स्क्वायर प्लस का, और ये n क्यू, ये n हो जाएगा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखो यहाँ बेटा ये क्या है 4n क्यू, 4n क्यू में से 2n क्यू जाएगा तो क्या बचेगा 2n क्यू बचेगा, ठीक है ना। जब n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2n बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ये हो गया हमारा n स्क्वायर, और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या था इधर 4 सिग्मा n क्यू, 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा n क्यू बराबर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे रफ कर दूँ इधर देखिए, देखिए दिस इज सिग्मा n क्यू इज इक्वल टू, इसको अब हम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो आपने क्या सीखा है कि सिग्मा n क्यू की वैल्यू क्या होती है, तो सिग्मा n क्यू की वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। वैल्यू कैसे आती है ये आपने सीख ली है। अब एक वैल्यू हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इस वैल्यू को आप निकालिएगा, ये है सिग्मा n की पावर 4। क्या है सिग्मा n की पावर 4, इसकी वैल्यू बताइएगा, ठीक है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू होती क्या है, ठीक है ना, ड्राइव आपको करना है। इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस का 1 होल अपान 30। ये सिग्मा n की पावर 4 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से याद, मतलब इसको आप ड्राइव करके हमें बताइएगा। चलिए मैं इसमें थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूँ। इसमें जो एक्सपेंशन हम यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे n प्लस 1 की पावर 5 का एक्सपेंशन लेंगे, ठीक है ना। इधर n की पावर 5 कॉमन ले आएंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 लाइस कराते जाएंगे n टर्म्स। फिर जैसे इसमें प्रोसेस लगाया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सिग्मा n की पावर 4 की वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 होल अपान 30, ठीक है ना। तो अब आपने क्या सीख लिया, सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है, सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपान 2 होती है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। सिग्मा n क्यू की वैल्यू क्या होती है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद सिग्मा n की पावर 4 आपने देखा, वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस 1 होल अपान 30, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके पास है। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज़, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखूँ, चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मैं सोच रहा हूँ एक सवाल और करा दें, ठीक है ना, फिर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं आज का।
इसमें देखो मैंने एक प्रॉब्लम उठाई है। प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट n टर्म्स है। एक सीरीज दे रखी है जिसमें जो टर्म है वो क्या दिया, 2 स्क्वायर दिया, फिर 4 स्क्वायर दिया, फिर 6 स्क्वायर दिया, और ये कहाँ तक है, n टर्म्स तक है। तो इस सीरीज़ का हमें सम बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमें सीरीज़ दे रखी है, देखिए सॉल्यूशन में क्या दिया है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन, और कहाँ तक जाना है, n टर्म तक। देखिए अगर हम पावर को हटा दें, सिंपल अगर हम देखें, पावर सब में सेम है, ठीक है ना। विदाउट पावर अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है, 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू डॉट 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 सो ऑन। ये जो सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ में हम ध्यान से देखें तो ये हमें AP दिख रही है। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, हैगा नहीं हैगा। तो यहाँ पर A का मतलब है 2 और D का मतलब ही है 2। अगर हम nth टर्म्स निकालेंगे तो nth टर्म्स क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू है 2, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी है 2। तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज ए 2n। तो इस सीरीज़ का जो nth टर्म्स है वो है 2n। तो रिक्वायर्ड सीरीज़ का nth टर्म्स क्या होगा, nth टर्म्स इसको हम स्मॉल tn मान लेते हैं, ऐसे स्मॉल tn से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि nth टर्म्स, nth टर्म ऑफ रिक्वायर्ड सीरीज, रिक्वायर्ड, देखिए पहला टर्म है 2 तो उसका स्क्वायर है, दूसरा टर्म है 4 तो उसका स्क्वायर है, तीसरा टर्म है 6 तो उसका स्क्वायर है ना। ऐसे ही n टर्म भी अगर इस सीरीज़ का लेंगे तो उसका स्क्वायर ही होगा। तो वो क्या होगा हमारा, 2n का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको हम डिनोट कर देते हैं, कैपिटल Tn बराबर है 2n का होल स्क्वायर। मीन्स कैपिटल Tn बराबर है 2 का स्क्वायर 4 और ये n स्क्वायर। बात समझ में आ गई हमारी। और हमें क्या बताना है, इस सीरीज़ का सम बताना है। सम क्या होगा, अगर Sn निकालेंगे तो Sn का मतलब है हमारा सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल n टर्म्स। सिग्मा लगा देंगे, Sn का मतलब सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा मतलब सम हो जाएगा। तो ये हो गया सिग्मा, और Tn का मतलब क्या है हमारे पास, 4n स्क्वायर है ना बेटा। तो ये 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर। तो 4 और सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, मतलब आज नहीं पिछले लेक्चर में बताई थी कि सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यही तो होती है, ठीक है ना। मैंने आज भी बताई है आपको, लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने इसको ड्राइव किया था। तो ये 4 बाहर है तो ये हो जाएगा 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। बेटा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो दिस इज 2/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये इसका आंसर रहा, ठीक है ना। नोट करिए जल्दी से। तो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, इनसे हम कितनी इजीली कोई भी सीरीज़ अगर हमें दे रखी है, जनरली जिसका मैं मतलब जानता नहीं हूँ कि वो AP है GP है, उस टाइप के टर्म का सम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है। और अब डिफरेंट टाइप की और सीरीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके।